नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री की एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो हमारे चारों ओर है, हमारे खाने से लेकर हमारे घर की सफाई तक में। हम बात करेंगे एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स की। ये सिर्फ लैब में रखे केमिकल्स नहीं हैं, बल्कि हमारी रोज की जिंदगी का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। कभी सोचा है कि नींबू खट्टा क्यों लगता है, या साबुन का टेस्ट कड़वा क्यों होता है, और नमक नमकीन क्यों है? इन सभी स्वादों के पीछे का जो साइंस है ना, वो एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स की केमिस्ट्री में ही छिपा है। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। हम समझेंगे कि एसिड्स और बेसेस आखिर हैं क्या, फिर उन्हें पहचानने और नापने के तरीकों पर बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारी रोज़ की ज़िंदगी में इनका क्या काम है, और सबसे ज़रूरी बात, इनके साथ काम करते वक्त सेफ्टी कैसे रखें। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले इन तीनों की बेसिक पहचान से शुरू करते हैं। आखिर ये एसिड, बेस और सॉल्ट होते क्या हैं? सबसे पहले बात एसिड्स की। सीधे शब्दों में कहें तो एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन छोड़ते हैं। इनका स्वाद खट्टा होता है। सोचिए नींबू या सिरके के बारे में। इनकी एक और बड़ी पहचान है कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और इनका pH हमेशा 7 से कम होता है। अब आते हैं बेसिस पर। ये एसिड से काफ़ी अलग हैं। पानी में घुलने पर ये हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन छोड़ते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है और छूने में ये साबुन जैसे चिकने लगते हैं। ये एसिड के उलट लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और हाँ, इनका pH हमेशा 7 से ज़्यादा होता है। एक बात और, जो बेसिस पानी में आसानी से घुल जाते हैं उन्हें हम अल्कली भी कहते हैं। और अब आते हैं सॉल्ट्स पर। तो सोचिए क्या होगा जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलेंगे। वो एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देते हैं, और इस रिएक्शन से जो नई चीज़ बनती है वही है सॉल्ट। ये एक आयनिक कंपाउंड होता है। यहाँ देखिए, ये टेबल एसिड्स और बेसिस के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। स्वाद में खट्टे और कड़वे, लिटमस पर अलग अलग असर, और सबसे बड़ा फर्क पानी में छोड़े जाने वाले आयंस का। एक H+ छोड़ता है तो दूसरा OH-। ये इनके बीच के बेसिक डिफरेंस को याद रखने का एक बढ़िया तरीका है। अच्छा, अब हमें ये तो पता चल गया कि एसिड और बेस क्या हैं, पर सवाल ये है कि किसी अनजान चीज को कैसे पहचानेंगे, और ये कैसे पता चलेगा कि कोई एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है। इसका जवाब है इंडिकेटर्स यानी सूचक। ये एक तरह के केमिकल जासूस होते हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते ही अपना रंग बदल लेते हैं, जैसे लिटमस पेपर। पर मज़ेदार बात यह है कि हमारी रसोई में रखी हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। इतना ही नहीं, प्याज या वनीला जैसे कुछ इंडिकेटर्स तो अपनी गंध बदलकर बताते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। और किसी एसिड या बेस की ताकत नापने के लिए हमारे पास है pH स्केल। ये 0 से 14 तक का एक पैमाना है। अगर pH 7 है तो चीज़ न्यूट्रल है, जैसे कि साफ पानी। 7 से जितना कम pH होगा, एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और 7 से जितना ज़्यादा pH होगा, बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब जब हम इन्हें पहचानना और नापना सीख गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि जब ये केमिकल्स आपस में मिलते हैं तो क्या होता है। इनके रिएक्शंस वाकई में बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। सबसे ज़रूरी रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जब एक एसिड और एक बेस मिलते हैं तो वो एक दूसरे के असर को न्यूट्रल कर देते हैं, यानी बेअसर कर देते हैं, और इस रिएक्शन से बनता है सॉल्ट और पानी। ये केमिस्ट्री के सबसे फंडामेंटल रिएक्शंस में से एक है। अब जरा सोचिए, अगर हम किसी एसिड में कोई मेटल डाल दें तो क्या होगा? जब कोई एसिड किसी रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जी हाँ, हाइड्रोजन गैस। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक का एक टुकड़ा डाला, तो रिएक्शन के बाद हमें मिलेगा जिंक क्लोराइड, जो एक सॉल्ट है, और साथ ही तेजी से हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हुए दिखाई देंगे। ये इस रिएक्शन का पक्का सबूत है। एक और मज़ेदार रिएक्शन तब होता है जब कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट जैसे कि बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है। इसमें बनता है सॉल्ट, पानी, और साथ में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगली बार जब बेकिंग सोडा और सिरके को मिलाने पर झाग निकले तो समझ जाइएगा कि ये वही रिएक्शन हो रहा है। अब तक हमने जो भी सीखा है वो सिर्फ किताबों या लैब तक ही सीमित नहीं है। ये केमिस्ट्री हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे पेट से लेकर हमारी रसोई तक, हर जगह मौजूद है।
देखिए ना, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाना पचाने में मदद करता है। जब एसिडिटी होती है तो हम एंटासिड लेते हैं, जो कि एक बेस है, और वो उस एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी तरह हमारे दांतों की सड़न की वजह भी मुंह में बनने वाला एसिड ही है। अच्छी खेती के लिए मिट्टी का पीएच सही होना जरूरी है, और पानी में रहने वाले जीवों के लिए पानी का पीएच बैलेंस में होना जरूरी है। और जब हम सॉल्ट्स की बात करते हैं तो हमारे खाने वाले नमक यानी सोडियम क्लोराइड को कैसे भूल सकते हैं। ये सिर्फ खाने में स्वाद नहीं डालता, बल्कि इंडस्ट्रीज में कई जरूरी केमिकल्स बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल भी है। क्या आप जानते हैं कि इसी साधारण नमक से कास्टिक सोडा बनता है, जो साबुन और डिटर्जेंट में इस्तेमाल होता है? हमारा बेकिंग सोडा भी इसी से तैयार होता है। कपड़े धोने वाला वॉशिंग सोडा और पानी साफ करने वाला ब्लीचिंग पाउडर, ये सभी जरूरी चीजें इसी एक नमक से बनती हैं। एक और बहुत काम का सॉल्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हड्डी टूट जाती है तो उसे जोड़ने के लिए जो प्लास्टर चढ़ता है वो इसी से बनता है। इसके अलावा खूबसूरत मूर्तियां और घर की सजावट का सामान बनाने में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। इन केमिकल्स के बारे में जानना जितना रोमांचक है, उतना ही जरूरी है इनके साथ जुड़ी जिम्मेदारी को समझना, और वो है सेफ्टी। एसिड और बेस के साथ काम करते वक्त हमें हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होते हैं वो करोजिव होते हैं, मतलब वो स्किन को जला सकते हैं। इसलिए इनके साथ काम करते वक्त सेफ्टी गॉगल्स, ग्लव्स और सही लैब इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और एक गोल्डन रूल जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए, किसी एसिड को डाइल्यूट करते समय यानी उसे पानी में मिलाते समय हमेशा एसिड को धीरे धीरे पानी में डालें, कभी भी पानी को एसिड में न डालें। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें बहुत गर्मी निकलती है। अगर पानी को एसिड में डाला तो वो छलककर बाहर आ सकता है, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो अब एसिड, बेस और सॉल्ट की बेसिक बातें तो समझ आ गई हैं। अब जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए और सोचिए कि ये छिपी हुई केमिस्ट्री हमारी दुनिया को और कहां-कहां, कैसे-कैसे आकार दे रही है। इस पर जरूर सोचिएगा।